भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र नीतीश पर जमकर बरसे। जदयू के राजग से अलग होने के बाद बिहपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने नवगछिया के एक धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जदयू पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा से अलग होकर जदयू कहीं की नहीं रहेगी। जदयू का क्षय होना अब निश्चित हो गया है। इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ पीठ पर छुरा घोंपने जैसा काम किया है, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो राजद के जंगल राज की बात करते हुए थकते नहीं थे, आज उसी के साथ मिलकर अपनी सरकार चलाने को तैयार हो गए। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं। हम तो चाहेंगे कि राजद वाले लोग कहते थे कि नवगछिया जिला बने, कटाच करते थे, अब तो खुद सरकार में है, वो जिले की घोषणा विलंब कर दें। हम तो चाहेंगे कि वो रेलवे ब्रिज जो अधूरा है बिहार सरकार के स्तर से भारत सरकार ने कर दिया है, तब उसको वो पूरा कर दे। हम तो चाहेंगे कि जो कटाव में वो कहता था कि लूट हो रहा है, ये हो रहा है, तब भाई आप ही की सरकार है, आप ही की व्यवस्था है, उसको रोकिए, उसकी मुकम्मल व्यवस्था कीजिए। तब ये सारा काम तो अब राजद को ही करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि हम लोग कहीं भी किसी तरह का चाहे अपराध हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, इसके खिलाफ में अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे निस्संदेह। बिहार की बदलती राजनीतिक परिवेश में आप सबों ने देखा होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बहाना बनाकर कि भारतीय जनता पार्टी हमको सम्मान नहीं देती है, और अचानक इस विषय को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को तोड़ दिया और राजद से गठबंधन किया। बार बार वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। तो आप देख रहे हो कि नीतीश जी वैसे जो तेजस्वी यादव 2013 में और 2017 में जिस जंगल राज के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके एक अजेय बहुमत बनाया, और उस अजेय बहुमत के खिलाफ फिर से उन्होंने राजद के साथ गठबंधन किया। आप बार बार कहते हैं नीतीश जी कि हमको धोखा दिया गया, हमारे पार्टी को तोड़ा गया या तोड़ने का प्रयास किया गया। हमारी पार्टी ने आदरणीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी 2 बार इस बीच में आए पटना, और डायरेक्ट बगैर किसी से पूछे जांचे या जाने वो सीधे मुख्यमंत्री आवास गए और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल अच्छे स्थिति में, हम लोग का गठबंधन चलेगा। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी। बार बार भारतीय जनता पार्टी भी हमारे अपने प्रवक्ता, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता को कह रहे थे कि हम लोग अपने सरकार के जो गठबंधन में हैं उनके खिलाफ या उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। अचानक से आरसीपी का एक मुद्दा आया, आरसीपी को मुद्दा बनाया गया और कहा गया कि आरसीपी को तोड़ा गया, आरसीपी हमारे पार्टी को तोड़ रहे हैं, और आरसीपी को बगैर हमसे पूछे मंत्री बनाया गया। तो मैं आपको केवल बताना चाहता हूं कि जब 2019 में सरकार बनी, अपनी दोबारा सरकार बनी, तो एक पॉलिसी निर्धारण हुआ कि जो भी सहयोगी दल हैं उनको एक मंत्रिमंडल दिया जाए। और इसी क्रम में जो महाराष्ट्र की सरकार थी, वहाँ पर पुणे की जो सरकार थी, वहाँ पर 19 लोग थे वो, और उनको 1 सीट दिया गया। उसी का हवाला देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको 1 सीट देंगे, हम एक मंत्रिमंडल में स्थान देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, हम सोच के बताते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो लोग हैं वो एक नाम पर सहमति नहीं